नमस्कार, मैं रत्ना सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज की जो वीडियो है करवा चौथ के ऊपर है कि करवा चौथ में क्या-क्या करना चाहिए। क्योंकि करवा चौथ की जो तैयारी होती है, एक्चुअली करवा चौथ की नहीं, हर एक त्योहार की तैयारी 1 हफ्ता पहले से होनी शुरू हो जाती है। तो करवा चौथ में हमें क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? क्या-क्या नहीं करना चाहिए उस पे भी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन क्या-क्या करना चाहिए आज हम उस पे बात करने वाले हैं। करवा चौथ की पूजा किस बर्तन में करना चाहिए? मिट्टी के बर्तन में, तांबे के बर्तन में या जो स्टील के बर्तन आते हैं उसमें। तो देखिए आजकल तो ये तांबे और स्टील का बर्तन ही अच्छे से सजा हुआ मार्केट में आया हुआ है। मतलब बहुत अच्छे से सजा करके उसी का गिलास, उसी का लोटा और उसी की थाली। बल्कि जो ये चलनी में जिसमें हम देखते हैं चाँद को वो भी सजा हुआ आ रहा है ना? तो आजकल वही लोग रेडीमेड लेके आते हैं और उससे अपना व्रत पूरा करते हैं। लेकिन जहाँ तक मानना है हम सबका, मतलब हम सबका यानी हमारे जो बड़े-बुजुर्ग हैं उन लोगों का, पहले वो लोग पूजा करते थे मिट्टी के बर्तन में। जो मिट्टी का करवा बनता है, उसमें पूजा करते थे क्योंकि ये जो व्रत है, करवा माता का ही व्रत है ना? सुहाग के लंबी उम्र के लिए करवा माता ने व्रत रखा था और उन्हीं की कथा भी है और उन्हीं की पूजा है। तो मेरे अनुसार और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अनुसार तो मिट्टी का ही बर्तन होना चाहिए। जो मिट्टी का करवा होता है जिसमें हम जल भर के रखते हैं, जिसके अंदर सीख डालते हैं, तो वो मिट्टी का करवा। उसी तरीके से अगर 2-3 आप मिट्टी के बर्तन ले लें, जैसे एक से चंद्रमा जी को जल दें, एक से पानी पीने के लिए रखें, ठीक है? यहाँ पे लोग चीनी का भी करवा यूज़ करते हैं। चीनी का करवा बना होता है, उसमें लोग गेहूँ या चावल भर देते हैं, ठीक है? तो उस करवे को भी लोग यूज़ करते हैं। वैसे उसमें सिर्फ़ जो चीनी का करवा होता है, उसमें चावल या गेहूँ भरने के लिए होता है। लेकिन जो मिट्टी का करवा होता है, उसमें जल भर के रखने के लिए मिट्टी के जो बर्तन हैं, वो 3-4 ले लीजिए, जिसमें एक में कलश भर के रख सकते हैं, एक से चंद्रमा भगवान को जल दे सकते हैं और एक से आप अपना व्रत खोलेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप मिट्टी का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध होता है, अच्छा होता है। और चाहे तो जिसमें जो आप पानी पिए हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं धो के रख देंगे और किसी पूजा पाठ में यूज़ कर सकते हैं, अगले साल उसको यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आजकल फैशनेबल इतनी सारी चीज़ें चली ही गई है, जैसे कि स्टील के बर्तन सजे सजाए बिल्कुल थाली आपका, उसमें गिलास, लोटा और जिससे हम छन्नी से जिससे हम चंद्रमा को देखते हैं, फिर पति की पूजा करते हैं, वो सब सजा हुआ चल दिया है। तांबे में भी चल दिया है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मोस्टली आजकल लोग वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मिट्टी का बर्तन शुद्ध होता है, हमारे बड़े-बुज़ुर्ग वही चीज़ को यूज़ करते थे और वही यूज़ करने की सलाह देते हैं। तो इसलिए वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा यूज़ करना। ये तो रहा कि किसमें हम पूजा करें। दूसरा चीज़ कि उस दिन सुहाग की निशानियाँ क्या-क्या यूज़ करें। तो पहला चीज़, जैसे शादी के दिन हम 16 श्रृंगार करते हैं, वैसे ही करवा चौथ के दिन भी 16 श्रृंगार करें। पहला चीज़, जैसे शादी के दिन मांग भरा जाता है सिंदूर से, सूखे सिंदूर से, वैसे ही उस दिन भी बीच से मांग निकाल करके ऐसे सिंदूर भरे अच्छे से। तो बहुत सारे लोग की परेशानी होती है कि कपड़े खराब हो जाते हैं, इधर-उधर गिर जाता है, फैल जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आप क्या कीजिएगा कि पहले गीला सिंदूर ले लीजिएगा, अच्छे से जहाँ तक सिंदूर लगाना है गीला सिंदूर से भर लीजिएगा। उसके बाद सूखे सिंदूर से अच्छे से लगा लीजिएगा, जैसे मैंने भर रखा है। तो बिल्कुल इधर-उधर नहीं फैलेगा, नहीं गिरेगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा चीज़, जो बिंदी होना चाहिए रेड होना चाहिए, बाकी दिन आप किसी भी कलर की बिंदी लगाएँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन आपकी बिंदी रेड होनी चाहिए क्योंकि सुहाग की निशानी मानी जाती है। काजल, काजल बहुत सारे आजकल के लोग हैं जो फ़ैशन में, पहले लोग बहुत लगाते थे फ़ैशन में, लेकिन आजकल लोग नहीं लगाना चाहते हैं। आईलाइनर तो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? मस्करा भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग की आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली हो जाती है, तो उसके लिए एक तरीका है, मेरे भी हो जाता है। तो नीचे के साइड लगाएँ बिल्कुल, आँखों में जाए ही ना, नीचे के हिस्से में लगाएँ जैसे मैंने लगा रखा है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जितनी भी आपकी शादी की ज़ेवर है, वो पहन लीजिए। अगर आपको सोना नहीं पहनना है, तो आप जो भी कपड़े पहन रही हैं, उससे मैचिंग सारी चीज़ें पहनिए क्योंकि वो सुहाग की निशानी होती है। चूड़ियाँ, चूड़ा बहुत लोग डालते हैं, लेकिन शुभ माना जाता है काँच की चूड़ियाँ होनी चाहिए हाथ में।
चाहे आप जिस कलर के कपड़ा पहने उस कलर की चूड़ियाँ ही लाइए, लेकिन कांच की चूड़ियाँ होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज़, जो भी आप लहंगा या साड़ी पहने वाइट और ब्लैक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का ये सोचना होता है क्या नया खरीदना ज़रूरी है, क्या पुराना नहीं पहन सकते। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको नया ही पहन के व्रत करना है। आप पुराना जो आप एक दो बार पहन चुकी हैं उसको भी ड्राई क्लीन करा करके धो करके अच्छे से पहन सकते हैं। बशर्ते वो जला हुआ नहीं होना चाहिए, फटा कटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप पहन सकते हैं। और चाहे तो अगर समर्थ है या शौक है तो आप नया ला के भी पहन सकते हैं। इसके अलावा नेल पेंट ज़रूर लगाएं, बाकी दिन नहीं लगाएं। बहुत सारे लोग जॉब जाते हैं, काम करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है तो लोग नहीं लगाते हैं। तो आप बाकी दिन यूज़ ना करें, लेकिन उस दिन रेड नेल पेंट ज़रूर लगाएं। मेहंदी का भी नियम है, वो भी 16 श्रृंगार में आता है। तो हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं। बेशक अच्छे से भर के लगाने वाला कोई नहीं है या आप कहीं जा नहीं सकते तो गोल बिंदु रख लें। ठीक है, मैं भी जब मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता या कोई नहीं होता है तो मैं भी वैसे रख लेती हूँ। ठीक है। इसके बाद पैरों में महावर ज़रूर लगाएं। कई जगह महावर, कई जगह अलता बोलते हैं। वो भी 16 श्रृंगार में से एक होता है। बाकी दिन लगाएं या ना लगाएं, लेकिन करवा चौथ, तीज, शिवरात्रि, जो महाशिवरात्रि होता है उसके दिन ज़रूर लगाएं। आजकल के टाइम में जैसे सैंडल यूज़ करते हैं, जूती यूज़ करते हैं, चप्पल यूज़ करते हैं, जुराब पहनते हैं, या कई बार सूट साड़ी में लग जाता है बिछिया, तो लोग बिछिया नहीं डालते हैं। लेकिन उस दिन जो लोग नहीं डालते हैं वो भी उस दिन बिछिया ज़रूर डालें। बेशक प्लेन बनवा लीजिए, जिसमें कुछ भी डिजाइन हो, सिर्फ प्लेन बना लीजिए, क्योंकि पैर की दूसरी उंगली में बिछिया डालना होता है। वो पति की सुहाग की निशानी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो शादी के दिन चुंदरी ओढ़ाई जाती है, वो चुंदरी उस दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। खुद से ओढ़ें या पति से उड़वा लें, वो चुंदरी ज़रूर ओढ़ें उसको धो करके। और अगर वो चुंदरी किसी कारणवश आपके पास नहीं है, फट गया, कट गया, जल गया या खो गया है, तो उसके एवज में आप एक मैरिज एनिवर्सरी के दिन आप अपने हस्बैंड से खरीदवा लें या आप खुद खरीद लें, या फिर किसी और दिन भी खरीदते हैं तो माँ पार्वती को ढा करके फिर उस चुंदरी का आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे 16 श्रृंगार में से एक होता है। ओके। देखिए, गहने चाहे बेशक आर्टिफिशियल हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र वही डालें जो आपके पति ने आपको पहनाया था, क्योंकि वो मंगलसूत्र ज़रूर होना चाहिए गले में, क्योंकि हम सुहाग के लिए व्रत कर रहे हैं, उसके लंबी उम्र के लिए, उसके प्रगति के लिए, उसके सेहत के लिए। ठीक है। तो करवा माता से कामना करें कि पति की लंबी उम्र हो, उनकी आपके साथ जोड़ी सदा बनी रहे, आप हंसते खेलते मुस्कुराते उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। अगर पॉसिबल हो तो गजरा भी ज़रूर मंगवाएं, क्योंकि वो भी 16 श्रृंगार में शामिल है। गजरा बालों में ज़रूर लगाएं मंगाकर। ये व्रत सिर्फ शादीशुदा ही करें, कुंवारी कन्याएं ना करें, क्योंकि बहुत लोग ये बोल के कर लेते हैं व्रत कि हम अच्छे वर के लिए व्रत कर रहे हैं। पर अच्छे वर के लिए व्रत करना है तो सोमवार का करें, ये व्रत ना करें। ये सिर्फ सुहागन महिलाएं ही करें, क्योंकि ये व्रत उनके लिए ही बनाया गया है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि दुविधा में आ जाते हैं कि पीरियड चल रहा है तो व्रत को कैसे करें। अगर आप पहले से करते आ रहे हैं व्रत को तो व्रत ज़रूर रखें। ठीक है। आप व्रत भी रखें, तैयार भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। पूजा वगैरह करने के लिए, सारी चीज़ के लिए किसी और पर्सन से बोलें, जैसे घर में जो भी पर्सन हो, आप उस चीज़ को हाथ ना लगाएं। व्रत रह सकते हैं, व्रत भूखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूजा आप नहीं कर सकते। कथा भी आप सुन सकते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, अगर जिस दिन आप व्रत कर रहे हो उस दिन भी अगर आ गया तो भी आप अपने व्रत को बीच में नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, व्रत को पूरा करेंगे। और भी घर में और भी लोग हैं जो कथा कह देंगे, ठीक है, और पूजा कर देंगे, तो आप सिर्फ, और आप जल भी नहीं देंगे सूर्य भगवान को, बस आप व्रत भूखेंगे। ठीक है। और जिनकी नई नई शादी हुई है और उनका उसी समय में पीरियड चल रहा है, तो वो लोग बिल्कुल भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं, इस साल को छोड़ दें, अगले साल से व्रत को करें। ठीक है, क्योंकि आपने अभी व्रत शुरू नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्रत को छोड़ सकते हैं, अगले साल से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको पूरा दिन भूखे रहने में दिक्कत है। तो देखिए, सुबह सुबह क्या होता है,
4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग उठकर सरगी खा लें। जो प्रेग्नेंट है वो उस समय सरगी खा लें, ताकि उनके लिए पेट में कुछ रहे बच्चे के लिए, ठीक है, उसके सेहत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह आप उठ के अच्छे से खा भी सकते हैं। अब बहुत सारे लोग एक बोलते हैं कि हम तो सुबह उठते ही नहीं, हम तो इतने साल से कर रहे हैं, कभी सरगी खाते ही नहीं है, क्या सरगी खाना ज़रूरी है? तो नहीं, सरगी खाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बीमार रहते हैं, जिनको दवाइयाँ लेनी है, जो प्रेग्नेंट है, जो भूखे नहीं रह सकते, उनके लिए सरगी का रस्म बनाया गया है, ठीक है। फिर भी जैसे किसी को चाय की आदत है कि चाय पीना ही पीना है, तो वही सुबह उठ के चाय पी सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप सरगी कभी कर सकते हैं। देखिए, बहुत जगह होता है करवा माता की पूजा, सिर्फ करवा माता की पूजा होती है, मतलब नहा धो करके अच्छे से तैयार होकर 4 बजे अच्छे से बैठ करके करवा माता की पूजा होती है। करवा का कलश वगैरह रख करके, पूरा श्रृंगार का सामान रख करके, ठीक है, पंडित जी कथा कहते हैं, या ननद जो होती हैं या भांजी होती है वो कथा कहती है, वहाँ पे कुछ दक्षिणा के लिए पैसे रख देते हैं, फल फ्रूट रख देते हैं, वो कथा कहती है, हम कथा सुनते हैं, और फिर वो दक्षिणा जो होता है वो लेकर चली जाती हैं, जो श्रृंगार का सामान है हम उठा कर रख देते हैं, ठीक है। व्रत खोलने के बाद वो हम अपने सास को, ननद को दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और बहुत जगह इसके साथ साथ लोग मंदिर में भी जाते हैं, शिव परिवार की पूजा करते हैं, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी की पूजा करते हैं, नंदी जी की। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं, आपके यहाँ ऐसा होता है, तो शंकर जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र रखें, और गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्भा लाएं। अब दूर्भा क्या होता है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्या होता है, लेकिन जो नहीं समझे होंगे वो सर्च करके देख लीजिएगा गूगल पे, क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। एक्चुअली जो घास होता है ना, जिसके ऊपर ओस आती है, जिसके एकदम ऐसे पतले से पुलंगे पुलंगे से निकलते हैं, उसे दुर्वा कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर का तोड़ के लाते हैं और वो नंदी जी को और गणेश जी को चढ़ाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपना पूजा कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके घर में पहले से लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे अच्छे तरीके से इसके बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर आपको सलाह देंगे, क्योंकि हर किसी के घर का रीति रिवाज, पूजा का विधि हर अलग अलग होता है ना। तो उनसे आप एक बार ज़रूर सलाह ले लें, वो आपको बेहतर बताएंगे। जिनके घर में नहीं होता है उनको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उनके घर में उस दिन कुछ अशुभ हो गया, उसके चलते वो व्रत ना होता हो, तो ना करें, ठीक है। या बाकी आप अपने घर में सलाह ले लें। ओके, आशा करती हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी और आपकी हेल्प होगी। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे।